हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के अकॉर्डिंग एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हु क्लान से कुछ बंदे आने के बाद जाओ और बाकी सारे बंदे से कहते हैं कि ये जगह ना उन लोगों का है, तो जल्दी जल्दी करो, यहाँ से गलती कर लो। लेकिन तभी हम लोग जाओ उसका जो टाइटल लीड है, यानी कि वो अभी रेन सिटी का ओनर है, वो दिखा रहा है, जो देखने के बाद वो दोनों के दोनों चौंक गए थे, क्योंकि इस लेटर के अंदर इन दोनों का फिंगरप्रिंट नहीं, उसका पिताजी का सिग्नेचर भी है और उसके साथ साथ जो इंपीरियल कैपिटल है ना, उसका यहाँ पे मोहर भी लगा हुआ है। और ये वाला टाइटल लीड देखने के बाद वो कहता है कि जाओ तुम एक काम कर ही सकते हो, तुम्हारे पास ना ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है और वैसे भी इस टाइटल लीड का भी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि बैंडिट ने तो इस जो विलेज है इसे तो काबू करके बैठा है, तो इसे ना मुझे दे दो। ये सुनने के बाद जाओ कहता है, अरे बच्चे इसे ना इतना घुमा फिरा कर मत करो, जल्दी करो, सीधा सीधा मेरा जो टाइटल लीड है वो मुझे दे दो, वरना तुम तो आज बहुत पीटोगे। लेकिन वो बंदा तो यहाँ पे टाइटल लीड के पीछे ही पड़ा था। वो कहता है कि जाओ तुम एक काम कर सकते हो, तुम ये टाइटल लीड जो है ना उसे मुझे बेच दो, वैसे भी तुम उसे लेके क्या करोगे। मैं और मेरे बहन ना बहुत दिनों से बहुत सारे सैनिक को यहाँ पे जमा करें ताकि इसके साथ फाइट करके ये जो सिटी है इसे ले ले। अगर हम लोग के पास ये टाइटल लीड आता है तो बहुत मदद हो जाएगा। वैसे भी ये जो सिटी है ना, ये मेरे फादर का था, पता नहीं उसने ना बहुत साल पहले किसी को तो बेच दिया था, उसके बाद पता नहीं कितने सिटी के पास ये घूमा, किसने किंगडम के पास इसका ओनरशिप गया, लेकिन अभी ये मेरे आंखों के सामने और इसे तो मैं आसानी के साथ जाने नहीं दे सकता। तब ये सुनने के बाद मिस नीनियन कहते हैं, तो इसे तुम जाने नहीं दोगे, वैसे भी तुम इसे लेके करोगे क्या बबुआ, तुम्हारे पास कितने सेना है, 100 200, तुम इन लोगों के साथ बाकी सारे बैंडिटों का सामना कर भी पाओगे क्या। और इसका उत्तर देते हुए वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने यहाँ पे बुद्ध हुए, हम लोग के पास ना उसके लिए अच्छा प्लान है। हम लोग पहले तो इसके जितने भी फूड सप्लाई है सबको अपने लिए पे कब्जा कर लेंगे, उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता करके जो फूड सप्लाई है उसे काट देंगे। उसके बाद तो जितने सारे बेचारे बंदे हैं हम लोग के पैर में आकर गिर गड़ेंगे और कहेंगे ये जो सिटी है ले लो, वैसे भी हम लोगों को खाना दे ही दो। और तभी अभी हम लोग का जाव करे, तो ठीक है मानो मैंने तुम्हें ये बेच दिया, लेकिन जो सिटी का मोहर है उससे तुम कैसे हासिल करोगे, वैसे भी वो तो बैंडिट के पास नहीं है। तभी जो सुनने के बाद ना वो बंदा कहता है, ये तो बहुत आसान है, मैं इसे कॉन्कर करने के बाद 1 या 2 महीने के अंदर ही अंदर जो अकेडमी है ना उसके पास अपील कर दूंगा और उसके बाद ही जो मोहर है वो तो आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट का निशानी है, अगर वो ना हुआ तो सिटी लॉर्ड बनने का फायदा ही क्या। जहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद ना जाओ सोच रहा था, सिटी लॉर्ड तो मैं नहीं बनना चाहता रेन सिटी का, वैसे भी मेरे पास ना बहुत सारे भर भर के सिटी है और एक सिटी मेरे पास नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। मैं पे आया था ताकि मुझे जो सील है वो आसानी के साथ मिल सके। अगर ये लोग बंदे यहाँ पे सिटी लॉर्ड के सील को हासिल कर पाए तो मैं आसानी के साथ इन लोगों के पास से वो ले लूंगा या फिर छीन लूंगा, वैसे भी किया गया जाए। और ये सोचने के बाद जाओ कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ये जो टाइटल का डीड है ये तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले ना मुझे जो सील है उसे देना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो बंदा तो गुस्सा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिटी लॉर्ड का ना निशानी और एक्सपर्ट है। लेकिन जाओ कहता है, अरे ये तो मुझे चाहिए। लेकिन फिर से वो बंदा कहता है, तुम्हें चाहिए तो क्या कर सकता हूँ, तुम लोग वैसे भी यहाँ पे 5 हो। लेकिन जाओ कहता है, अरे तुम अच्छे से देखो, हम लोग ना यहाँ पे 7 बंदे हैं। और यहीं पर जाओ फिर से कहता है, अगर मैं ये सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा हूँ, जो हुक्लान है उसने इस रेन सिटी को बनाया था और तुम यहाँ पे नहीं चाहोगे कि किसी और के हाथों ये सिटी लग जाए, तो एक काम करो ना, दोनों एक साथ यहाँ पे कॉर्पोरेशन कर लेते हैं, वैसे भी तुम्हें सिटी मिल जाएगा और मुझे सिल तो मिल जाएगा, तुम और एक नया सिल बना लेना। उस पुराने सिल का तुम करोगे क्या, मुझे उस पुराने सिल का कुछ काम है, तो चलो क्या कहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बंदा कहता है, ठीक है चलो तुम्हारा ये जो दाबी है ये मान ही लिया जाए, लेकिन तब तक जब तक तुम ये रेन सिटी के अंदर जितने भी बैंडिट है सबको तुम यहाँ से भगा दे सकते हो। जो सुनने के बाद जाओ था, इत्तुसाबाद ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। के साथ यहाँ पे एक नया अलायंस तैयार होता है जिसके मदद से हम लोग जाको उसका मतलब का चीज यानी कि वो जेड ड्रैगन तो मिलने वाला ही था। और इसी के साथ सिंसियर होता है जहाँ पर की जाओ और उसके बाकी सारे टीममेट यानी कि अभी उसके साथ जो हु क्लैन के बंदे थे और बाकी सारे सेना सब मिलके बैठ के ना यहाँ पे मजे के साथ चिकन रोस्ट करके खा रहे थे। और तब यहाँ पे जाओ कहता है, लोग अभी इस मौके का एंजॉय करना, अभी हम लोग का नया अलायंस बनाए, लेकिन तुम लोग यहाँ पे डिप्रेशन में काय को जा रहे हो। जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं, अरे हम लोग डिप्रेशन में काय को नहीं जाए, तुम्हें देख नहीं रहा हम लोग का सिटी का हालत कैसा है, और वैसे भी जितने एरिया यहाँ पे बचा हुआ है ना सबका सब यहाँ पे जितना सारा टैक्स है सब लेके ना वो बैंडिट भागने वाले। जो सोचने के बाद अभी जाओ थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और कहता है, अगर हम लोग यहाँ पे कर भी क्या, वैसे भी मैं ना इस चीज में उतना अच्छा नहीं हूँ। अगर यहाँ पे वो होती ना जिसने रुई किंगडम को अपने हवाले किया था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन तभी ना पीछे से हम लोग के सिंगजुआ कहते कि मैं हूं ना यहाँ पे, वैसे भी मुझे लग रहा है एक फ्रंटल अटैक ना बहुत अच्छा होगा। चलो जल के जितने भी यहाँ पे बैंडिट है सबको मजा चलता है। और रही बात रेबल का, उन लोगों को इतना ठोकूंगा ना, ठोक ठोक के ठोकू लाल बना दूंगा, वो लोग सोचेगा कि वो लोग यहाँ पे जिंदा काय को है। और तभी यहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद जाओ देखते हैं ये आवाज ना और किसी का नहीं, उसका डार्लिंग म्यूजिक है। और ये सुनने के बाद वो तो बहुत ही खुश हो गया था। दूसरे और
हम लोग का जो हुड था ना, यहाँ पे उनका जो आइडिया था उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग कहते हैं चलो चलो कल ही ऐसे करते हैं, वैसे भी हम लोग को जितना जल्दी ये सिटी मिलेगा उतना ही अच्छा होगा। और यहीं पे ना हम लोग जाओ फटाफट करके हम लोग मिस यून्स के पास चले जाते हैं और कहते हैं डार्लिंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित हो गया था, मैंने तो सोचा था तुम्हें वापस देख ही नहीं पाऊंगा, वैसे भी तुम ठीक हो ना। तब यहाँ पे यूं से कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टायर्ड फील कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है ठीक है जल्दी करो, जाके ना थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और यहीं पर ही बेचारा हुडू ये देखने के बाद सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये बंदी तो पूरा दिन इसके साथ ही थी, वैसे भी अभी उसे डार्लिंग डार्लिंग और बीबी बीबी करे और ऐसा कर रहे हैं कि मानो इसे ना हफ्ते भर से नहीं देखा। ये बंदा सच्ची में बहुत पागल है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ के जाओ हम लोग का यून्स के साथ घूमने के लिए निकला था। तभी यहाँ पे घूमते घूमते जाओ कहता है ये नज़ारा तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कंटिनेंट है ना यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह है, तुम बोलो ना किसी एक जगह को, ये लो मैं यहाँ पे मार्क कर दो, मैं उसी जगह को ना लिंचुआन कॉन्टिनेंट का अंश कर दूंगा। जो देखने के बाद अभी हम लोग का यूनजी सोचती है और सोचने के बाद जो मियो किंगडम है ना उसके ऊपर यहाँ पे गोल निशान लगा देती है। और ये देखने के बाद जाओ समझ गया था कि अभी ना वो किसी और का हस्बैंड बन चुके हैं, और ऐसा वैसा नहीं मियो किंगडम का प्रिंसेस का हस्बैंड बन चुके हैं, जिसके लिए ना यूनजी अभी मियो किंगडम के ऊपर रूठा हुआ है। और ये समझने के बाद जाओ कहता है कि डार्लिंग मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और का हस्बैंड बन जाऊँ, लेकिन क्या ही किया जाए, मैं अभी ना और किसी का हस्बैंड बन चुका हूँ, लेकिन जो भी हो मैं ना अंदर ही अंदर तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। जो सुनने के बाद अभी यूनजी कहते हैं कि इससे ना मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद जाओ तो बेचारा सैड ही हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पे यूनजी कहते हैं कि मैं यहाँ पे स्ट्रांग नहीं थी, अगर मैं यहाँ पे पावरफुल होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर वो अंदर ही अंदर सो जाता, ये सब मेरे वजह से हुआ, मेरा पति और किसी के मैं पति बन चुका है, एक बार मुझे पावरफुल हो जाने तो दो, मैं उस प्रिंसेस को ना छोड़ने नहीं वाली। नहीं परी हम लोग जाओ ना यूनजी का हाथ को पकड़ लेता है और कहते हैं अरे डार्लिंग तुम काहे फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचे सोचे परेशान हुए चलो, वैसे भी अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो ना, अभी प्रेजेंट में हम हैं तुम हैं हम दोनों हैं, रोमांटिक मोमेंट है। लेकिन तभी ना यहाँ पे यूनजी कहते ओह देखो तो अभी तुम किसी और का हस्बैंड बन चुके हो और मुझे पर डार्लिंग क्या चलो। तभी ये सुनने के बाद ना जाओ हम लोग यूनजी को अपने बाहों में समा लेता है। और ये देखने के बाद यूनजी तो शर्मा रहती है, लेकिन तभी जाओ कहते हैं अरे डार्लिंग तुम काहे को फिक्र करो, वैसे भी वो प्रिंसेस मेरा कोई वाइफ नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड था हूँ और रहूंगा, और वैसे भी मैं शादी के रात ही उसका वेल लेके उड़ चुका हूँ। और ये फिर जाओ सोच रहा था ये लड़की सच्ची में मुझे अंदर ही अंदर प्यार करते हैं, वरना ये प्रिंसेस के बारे में इतना गुस्से से क्यों सोच रही थी। और इसी के साथ वो कहते हैं तो तुम क्या कहते हो इस बैंडिट के बारे में, चलो हम लोग जाके सबको खत्म कर देते हैं ना। जहाँ पे ना यूनजी कहते हैं ना रे ना ऐसा नहीं, पहले देखते हैं कि ये जो हाउ क्लैन के बंदे हैं ये क्या करते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर ये लोग फेल हो जाते हैं हम लोग जाएंगे जो सील है उसे उड़ा के यहाँ से वापस चले जाएंगे, वैसे भी हम लोगों को क्या ये रेन सिटी यहाँ पे जिए या मरे। और यही पर यूनजी का बात सुनने के बाद जाओ कहता है ठीक है, और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अभी ना ये लड़की बहुत ही एम्बिशियस है और इसके साथ रहने रहते मुझे भी एम्बिशियस बनना ही पड़ेगा, और मेरे पास बहुत सारा ड्रैगन है और मेरे पास ना अभी बहुत सारी लड़की भी आ चुकी है, सबको खाना खिलाने के लिए मुझे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर जाओ स्ट्रोल करते करते जा रहा था और सोच रहा था मुझे ना बिल बोर्ड से कुछ अच्छे सा मिशन लेना पड़ेगा जिसके मदद से मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, क्योंकि पैसे का ना मुझे बहुत सारा। और यहीं पर हम लोग का प्रोटैगनिस्ट जो यहाँ पे मिशन वाला बोर्ड था उसे चेक कर रहा था, जहाँ पे बहुत सारा मिशन था, जैसे कि मानो किसी ड्रैगन के क्लॉ को हासिल करना जिसके मदद से कुछ यहाँ पे अच्छे सा वेपन बना जाए, किसी बैंडिट को यहाँ पे भगा था। लेकिन तभी ना एक मिशन उसका आँख को खड़कता है, जो देखने के बाद वो तो चौंक गया था, क्योंकि यहाँ पे ना उसके सामने डिट्टो उसका एक तस्वीर बना हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंसेस का भगोरा वाइफ, सॉरी वाइफ नहीं हस्बैंड, जो कि शादी के रात ही भाग चुका था, और इसके ऊपर ना 4 ट्रिलियन बाउंड्री था। और ये देखने के बाद जाओ सोच रहा था ओह देखो तो जिसने ये पेंटिंग बनाया मुझे तो लग रहा है उसका हाथ को ना जाके एक बार चूम लूं, एकदम मुझे ना बहुत हैंडसम बनाया, वैसे भी जो भी देखेगा ना एक दफा मुझे पहचान लेगा। लेकिन तभी वो सोचता है अगर ये पहचान लिया तो मेरा तो फुटा किस्मत, ए भाई मैं तो गया, ये प्रिंसेस मुझे छोड़ता क्यों नहीं, मुझे यहाँ पे खरीदने के लिए 5 मिलियन मिला है और यहाँ पे मेरे पीछे बाउंड्री तो देखो 4 ट्रिलियन है, मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही जाके उसके अंदर सरेंडर कर दूं। और तभी पे ना कुछ बंदे कहते हैं अरे देखो तो हम लोग का किस्मत कितना अच्छा है, हम लोग का बाउंड्री ने हम लोग के पास आ चुका है, चलो चलो इसको ना जल्दी करके प्रिंसेस के पास भेज देते हैं, वैसे भी इसके ऊपर जो बाउंड्री है बहुत ज्यादा है। तब भी यहाँ पे जाओ कहता है अरे तुम लोग रुक जाओ, वैसे भी तुम्हें पता है मेरे ऊपर इतना बाउंड्री क्यों है, क्योंकि मैं ना बहुत पावरफुल हूँ। जहाँ पे बाकी सारे बंदे कहते हैं मुझे पता है हम लोग यहाँ पे बाउंड्री हंटर ही है, हम लोगों का काम ही है पावरफुल बंदे के साथ लड़ाई करना। और ये कहने के बाद ना सब जाओ के ऊपर झपट्टा पड़ते हैं, जहाँ पे कोई उपाय ना पाने के बाद ना जाओ
भाई अपना जो छोटू है उसे तो बाहर निकाल देते हैं। जो आने के बाद ही अपना खेला स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पुच्चू अटैक से बहुत सारे बंदे को यहाँ पे दूर फेंक देता है और कहता है कौन है जो मेरे मालिक के पास आना चाहता है। और इसी के साथ ना वो अपने जो इलेक्ट्रिक पावर है उससे भी जनरेट करने लगता है। और तभी यहाँ पे 2-3 बंदे और आ जाते हैं और कहते हैं चलो चलो जल्दी करो, इसके पास कुछ ड्रैगन तो है लेकिन हम लोग भी पावरफुल है। लेकिन तभी ना जाओ अपने सारे के सारे ड्रैगन को बाहर निकल लेता है और कहता है अरे जाओ जाके सबको मार दो, आज तुम्हारे मालिक का इज्जत का सवाल है। तुम लोग नहीं चाहते ना कि तुम्हारा मालिक का इज्जत सबके सामने नीलाम हो जाए। और यहीं पर ही दूर से नियन देख लेता है कि ये तो जाओ का ड्रैगन है। और ये सुनने के बाद वो तो चिल्लाने लगता है, वो देखो वहाँ पे ज़िम किसी के साथ फाइट करे। और तब भी यहाँ पे हम लोग यूनजी को दिखाया था जो बाहर निकल रहा था। और तभी ना इसे देखने के बाद अभी हम लोग ये कहता है अरे सिंह आप बाहर आ चुके हो, वैसे भी आप ठीक हो ना। तभी ये देखने के बाद हम लोग यूनजी पूछते हैं तुम कौन हो बेटे। और ये सुनने के बाद बेचारे के हाथ से जो तलवा था वो तो नीचे गिर जाता है और सोच रहा था कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पे आया क्यों, वैसे भी मुझे इस मानवा के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, मैं ना यहाँ से ड्रॉप ले लेता हूँ। तभी ना यहाँ पे झटपट करके नियन आती है, लेकिन तभी वो देखता है बेचारा ये तो यहाँ पे रो ही जा रहा था। लेकिन इसे ना वो भी इग्नोर कर देती है और कहते हैं अरे चलो चलो देखने चलो, ज़ूमिंग लिंग ना बहुत सारे बंदे के साथ फाइट करें, हम लोगों ने जल्दी करके उसका मदद करना पड़ेगा। तभी ये सुनने के बाद उनसे कहते हैं तुम लोग रुको मैं देख के आती हूँ। ये कहने के बाद वो अपने जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर उड़ते हुए ज़ूमिंग लिंग के पास चला जाता है, जहाँ पर ज़ूमिंग लिंग को सबको मार के बैठा हुआ। तभी अब हम लोग ज़ूमिंग लिंग कहता है क्या और कोई बंदा बचा है, जल्दी करके आओ ना, मेरा जो गद्दी है ये और भी बड़ा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये जो रेन सिटी है ये मेरा है और मैं इस रेन सिटी का ओनर हूँ, तो जल्दी करके बाहर आ जाओ और अपने जो ओनर है उसका यहाँ पे पूजना स्टार्ट कर दो। तभी यहाँ पे पीछे से ना यूनजी आ जाती है, जिसे देखने के बाद सब कहते हैं देखो देखो और एक बहुत पावरफुल शॉर्ट कल्टिवेटर आ चुका है, अभी ना इस बंदे को ये छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे यूनजी कहते हैं तो बाकी सारे बंदे को तुमने मारा नहीं, चलो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बाकी सारे बंदे को भी मार देता हूँ। और इसी के साथ हम लोग यूनजी अपने छोटे छोटे शॉर्ट और से बाकी सारे बंदे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पर ना हम लोग यूनजी इन बंदे को इतना मारते हैं दौड़ा दौड़ा के कि हम लोग फाइनली कह देते हैं कि यूनजी इन लोगों को थोड़ा सा तो रहम कर दो, वैसे भी ये लोग ना उतने बुरे नहीं है। जब यूनजी रुक जाती है ना जाओ यहाँ पे सबसे कहता है कि सब ना कान खुल के सुन लो, मैं यहाँ का सिटी लॉर्ड जाओ मेंगलिंग सबसे कह रहा हूँ यहाँ पे जितने सारे आर्म फोर्स है ना आज रात के रात यहाँ से निकल जाओ बबुआ, वरना कल को ना हम लोग सबको मार देंगे। जहाँ पे यूनजी नीचे आते हुए कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, वैसे भी तुम्हें क्या हम लोग प्लान के बारे में भूल चुके हैं। तभी यहाँ पे जाओ कहते अरे अरे मैं तो यहाँ पे बस घूम ही रहा था, लेकिन तभी ना मुझे कुछ ऐसा दिख गया। तभी वो अपने पिक्चर को दिखाते हुए कहते हैं देख रहे हो ना प्रिंसेस कितना यहाँ पे बदमाश है, मेरे पिक्चर को यहाँ पे लगा दिया जैसे कि मानो मैं उसका हस्बैंड हूँ और उसने लिख दिया कि मैं शादी के रात भाग जाऊँ। और मेरे पीछे तो देखो 4 ट्रिलियन गोल्ड लगा चुका है। तुम्हें पता है ना मेरे डार्लिंग वो प्रिंसेस जो भी कर ले मैं तुम्हारा था हूँ और तुम्हारा ये रहूंगा। ये देखने के बाद तो यूनजी इतना गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से के मारे वो जो पिक्चर था ना उसे तो फाड़ देते और कहते हैं मुझे तो लगता है ये प्रिंसेस इतने आसानी से बात मानेगी, मुझे ना कभी इस प्रिंसेस के साथ आमने सामने बात करना पड़ेगा ही। और जब मैं इस प्रिंसेस के साथ आमने सामने बात करूंगा ना इस प्रिंसेस का तो मैं कचुम्बर बना के ही छोड़ूंगी। लेकिन तभी ना यहाँ पे एक मोटू सा बंदा आता है, आने के बाद कहता है वही कौन सिटी लॉर्ड है और किसने कहा कि यहाँ पे जितने भी फोर्स है सब निकल जाओ, बंदा मार दिया जाएगा। मैं जो ब्रास फोर्स है ना उसका लीडर हूँ और वैसे भी अगर हिम्मत है तो मुझे यहाँ से निकल के दिखाओ। और इसी मोटू की एंट्री के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कोई यहाँ पे गलती हो गया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसे सुधारने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।